एक व्यक्ति यदि आत्महत्या करता है तो मान करके चलना कि वो अपनी हत्या नहीं करता। एक आदमी अकेला फांसी के फंदे पर नहीं झूलता, एक व्यक्ति अकेला आग लगा के नहीं झुलसता, फंदे पर झूलता है एक, फांसी होती है उनके आश्रितों को। ध्यान रखना, आप दुख से घबरा कर भगोड़ेपन का जीवन जीकर पलायनवादी बनकर एक फांसी का फंदा लगा लेते हैं। एक बात याद रखना, तुम तो फंदे पर लटक जाते हो, तुम्हारे घर की एक एक खुशी खत्म हो जाया करती है। ध्यान रखना, तुम्हारे घर के आंगन में उतरने वाली खुशी की एक एक किरण दुख में बदल जाती है। पत्नी का सुहाग लटकता है फांसी के फंदे पर, पत्नी का सुहाग ही नहीं लटकता। माता पिता के अरमान भी दम तोड़ते हैं और बच्चों का भविष्य लटक जाता है फांसी के फंदे पर। ध्यान रखिए, क्या सोचते हैं आप कि आप लटक करके मर गए तो फुर्सत हो गए? पूरे घर को जख्म दे करके जाते हैं। अरे इतिहास तो उन्हीं वीरों का बनता है जो जीवन की अंतिम सांस तक आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ा करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे बड़ी ताकत विश्वास है, सबसे बड़ी ताकत आशा है। ध्यान रखिए, 1952 में एडमंड हिलेरी एवरेस्ट की चोटी पर चढ़े, असफल हो गए, बड़े लज्जित हुए। पराजय तो पीड़ा देती है ना, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं खोया। ध्यान रखना, परिंदे पंखों से नहीं उड़ा करते, वो हौसलों की उड़ान भरा करते हैं। ध्यान रखिए, पराजित हुए, मन टूटा। थोड़ी देर को इंग्लैंड की एक सभा में उन्हें आमंत्रित किया गया। हिलेरी उस सभा में पहुंचे, मुख्य अतिथि बनकर के पहुंचे। क्या देखते हैं कि सभा के एक तरफ एवरेस्ट की चोटी का चित्र लगा हुआ है। एडमंड हिलेरी ने देखा, मुट्ठी भींच ली, एक जोश आया मन में। एवरेस्ट की चोटी को देख करके बोले कि तू क्या सोचती है कि तूने मुझे हरा दिया है? एक बात याद रखना, ऐ हिमालय पर्वत, तू 1 इंच भी नहीं बढ़ सकता है, लेकिन मेरे इरादे दिनों दिन बढ़ते जाएंगे। तो जितनी बार मुझे पराजित करेगा उतनी बार मैं तेरी चोटी पर आने का पुरुषार्थ करूंगा। ध्यान रखिए मान्यवर, तू मुझे हरा सकता है, मेरे हौसला को नहीं हरा सकता है। मैं विश्वास दिलाता हूं, चुनौती तेरी स्वीकार करता हूं, आज नहीं तो कल तेरी चोटी पर जरूर पहुंचूंगा। मान्यवर, आपको मालूम होगा 1 साल बाद सबसे पहले एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाला कोई हुआ इस धरती पर तो एडमंड हिलेरी का नाम सारी दुनिया में जाना जाता। हार जाते हो इतने जल्दी, हारो मत जिंदगी से, जिंदगी बहुत अच्छी है, संघर्ष है, योद्धा बनो, हारो मत। ध्यान रखना, जो बिना लड़े हारता है वह कायर कहलाता है, वो जो लड़ करके हारता है वो शहीद कहलाया करता है। ध्यान रखिए, जिंदगी एक युद्ध है, एक कर्म युद्ध है, कलयुग है, कर्म योद्धा बनिए। ध्यान रखिए, आज इस धरती को, इस देश को धूनी रमाने वाले संतों की उतनी जरूरत नहीं जितनी कर्म योद्धा संत की इस देश को जरूरत हुआ करती है। कर्म का पाठ पढ़ाएं। नारायण कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में खड़े होकर के कर्मयोग का पाठ पढ़ाया। कर्मयोग होना चाहिए, ध्यान रखना। मान्यवर, 11 साल की उम्र में एक बालक, क्या उम्र रही होगी 11 साल की? 11 साल की उम्र में एक बालक धनुष को ऊपर उठाता है और एक संकल्प वह बालक लेता है, करहूं निशाचर हीन मही भुजा उठाए प्रणकीन। 11 साल का बच्चा, दशरथ का राजकुमार रघुनंदन भगवान राम 11 साल में संकल्प करते हैं कि सारी धरती को निशाचर से हीन करके दिखलाऊंगा। ध्यान रखिए, भुजा उठाए प्रणकीन। 11 वर्ष की उम्र में नारायण श्री कृष्ण पवित्राणाय साधु नाम,
विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संरक्षणार्थम संभवामि युगे युगे। हर युग में मेरा जन्म होगा। सीखिए इनसे, क्या उम्र थी इन लोगों की, हौसले थे इनके अंदर। मर जाने से पहले क्यों मर जाते हो यार? मौत तो सबको आनी है, एक दिन सबको मरना है। गम इस बात का नहीं है कि आदमी मर जाता है, गम तो इस बात का है कि जिंदा रहकर भी आदमी जिंदा नहीं रह पाता है। ध्यान रखिए, सोचना है, कभी हमदम तो कभी मुझसे खफा लगती है, कभी अपनी तो कभी मुझसे जुदा लगती है, सांस लेता हूं तो जख्मों को हवा लगती है। जिंदगी तू ही बता, तू मेरी क्या लगती है? विचार सोचना है आपको। जिंदगी में अच्छे और बुरे दिन तो आते ही रहते हैं, मरने से पहले कभी मत मर। क्यों आत्महत्या के षड्यंत्र रचता है आदमी? क्यों इस जिंदगी से हाथ धोता है? मान्यवर, भगवान महावीर स्वामी से किसी जिज्ञासु ने एक प्रश्न पूछा। बोले, भंते जरा ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन है? भगवान महावीर ने कहा कि दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली गौतम एक चट्टान हुआ करती है। गौतम ने पूछा कि भगवान, चट्टान से भी ज्यादा ताकत किसी में है? भगवान महावीर ने कहा कि हां गौतम, चट्टान से भी ज्यादा ताकत यदि किसी में है तो वह ताकत है पानी में। पानी में ताकत ज्यादा? बोले, पानी की एक धार चट्टान के टुकड़े कर दिया करती है। बोले, भगवान जरा ये तो बताओ कि पानी से भी ज्यादा ताकतवर कौन है इस धरती पर? बोले, गौतम, पानी से ज्यादा ताकतवर इस दुनिया में इंसान के हौसले हुआ करते हैं, क्योंकि हौसलों में वो ताकत होती है जो पाताल से भी पानी को खींच करके ले आया करते हैं। पूछा कि भगवान, हौसलों से बड़ी ताकत किसकी है? तो महावीर ने कहा, हौसलों से बड़ा दुनिया में कुछ नहीं हुआ करता है। संकल्प से बड़ा क्या होता है? कौन कहता है कि मशीनों से पाताल का पानी निकाला जाता है? कौन कहता है कि मशीनें पानी लेकर बोरिंग कराते हो पानी आता है? ध्यान रखना, मैं नहीं मानता कि किसी बोरिंग मशीन ने जमीन से पानी बाहर निकाला हो। कौन कहता है? मैं तो कहता हूं कोई मशीन पानी बाहर नहीं निकालती, आदमी की प्यास पानी को बाहर निकाला करती है। प्यास ना होगी तो मशीन की कीमत क्या है? कौन हिमालय की चोटियों पर चढ़ता है? प्यास चढ़ती है। ध्यान रखना, कौन जिंदगी का आनंद लूटता है? जिसके अंदर जिंदगी से प्यार बटोरने की प्यास हुआ करती है। ध्यान रखिए, घी दूध में से ऐसे ही नहीं निकल जाता, हमारी चाहत उसे निकाला करती है। मान्यवर, प्यास बनाए रखिए अपने जीवन। एक आदमी बोले, महाराज ज्ञान गंगा बंद कर रहे हो, हम तो प्यासे ही रह गए। मैंने कहा, प्यास बुझाना भी नहीं है, जिस दिन बुझ जाएगी उस दिन देश मुर्दा हो जाएगा। ध्यान रखिए। मैंने कहा, ये प्यास कभी नहीं बुझना चाहिए, ये प्यास लगी रहना चाहिए। ध्यान रखिए, क्योंकि जिंदगी के सूत्रों की प्यास, आगम अपने जीवन के आनंद की प्यास जब तक बरकरार है तब तक आदमी जिंदा है, और जिस दिन प्यास मर गई उस दिन आदमी जीते जी मर जाया करता है। मैं कैसे चल रहा हूं? ईश्वर की चाहत में, सुध बुद्ध नहीं है। तन के कपड़े तक चले गए, सब चला गया, बस महावीर। ध्यान रखना, नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का नेह मिला करता है। नैन नहीं मिलते नैनों से, मन का नेह मिला करता है। और दीप नहीं जलते दीपक से, संचित तेल जला करता है। और कदम नहीं बढ़ते प्रिय पथ पर, प्यासा हृदय बढ़ा करता है। ध्यान रखिए, पैरों से यात्रा नहीं होती, हृदय की प्यास से जिंदगी की यात्रा हुआ। उस प्यास का नाम ही तो महावीर की भाषा में सम्य दर्शन हुआ करता है। ध्यान रखिए, प्यास होना चाहिए। एक आदमी ने मुझसे कहा कि भगवान है या नहीं है? मैंने कहा, इस लफड़े में मत जा, है या नहीं है, तुझे प्यास है या नहीं है। जिनको प्यास होती है वो पत्थर में भगवान खोज लेते हैं, और जिनको प्यास नहीं होती
ऐसे रावण राम में भी भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं। ध्यान रखिए, मान्य सोचना है आपको, प्यास को पैदा कर। आत्महत्या का विचार ना करें। आप ये ना सोचे कि मर जाएंगे तो समस्याओं से बच जाएंगे। नहीं मेरे भाई, पुनर्जन्म की अवधारणा लेकर जी रहा है हिंदुस्तान। हम उस धर्म के लोग हैं जहां पुनर्जन्म और आत्मा की अजरता अमरता का चिंतन किया जाता है, जहां गीता और समय सार जैसे ग्रंथ अध्यात्म की व्याख्याएं किया करते हैं। ध्यान रखिए, आचार्य कुंद जहां आत्मा की अजरता अमरता के गीत गाया करते हैं। क्या सोचते हो कि मर जाने से समस्या? युवाओं से मेरा निवेदन है, आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है। अरे आत्महत्या तो खुद एक समस्या है, वो समाधान कहां से देगी तुम्हें? ध्यान रखिए, आत्महत्या मत करिए जिंदगी में। मान्यवर, मुझे लग रहा है इस पंडाल में ऐसा एक भी आदमी महिला नहीं होगी जिसने एक बार भी मरने का नहीं सोचा हो तो मैं उसको प्रणाम कर लूं। है कोई एक बार भी? और महिलाओं का तो पूछो ही। जय हो पंचम काल की। बात बात पे सुनो जी, ये नहीं किया तो मैं मर जाऊंगी, मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मर जाऊंगी, मुझे पीहर नहीं भेजा तो मर जाऊंगी। पति भी सुनते सुनते थक गया, आज मरती ना कल मरती। निपटना है देवी तो जल्दी निपट, अब तब निपटेगी जब मेरा लाइसेंस रद्द हो जाएगा। अभी निपट तो दूसरी गाड़ी आए, लेकिन वो मरती नहीं। 20 साल से धमकियां दे रही हैं, कहते रहो मर जाऊंगी, कोई असर ही नहीं होता यहां। उन्हें मालूम है तो बोलती है। एक पत्नी ने कहा मैं मर जाऊंगी, बोली चुप रहे, 15 साल से अच्छे सपने दिखा रही है, आज ना कल पूरी करती नहीं है। ध्यान रखी मान्यवर। महिलाओं, ये मरने की धमकियां बंद करो, कोई असर नहीं होता इन पे। बहुत मजबूत हो गए हैं ये लोग। जैन दर्शन तो कहता है कि जिस क्षण तुमने कहा कि मैं मर जाऊंगी, आत्महत्या कर लूंगी, जैन दर्शन कहता उस समय आयु कर्म का बंद हो जाए तो संकलेश भाव से मरोगी और नरक की यात्रा करोगे। ध्यान रखिए, फिर चाहे आप आत्महत्या करें या ना करें, उसके भाव बना लिए तो अशुभ गति का बंद हो जाता है। सुन लो संथारा को आत्महत्या कहने वाले लोग, जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है यदि आपने भूल से भी आत्महत्या के विचार बना लिए, आयु कर्म बना तो नरक आयु का बंद होगा, फिर आप आत्महत्या करें या ना करें। ध्यान रखिए, हमारे यहां भावना प्रधान जैन धर्म। महिलाओं, हंसी हंसी में भी मत कहना मर जाएंगे। अब इन धमकियों से इन्हें असर भी नहीं होता। नई धमकी दे रहा हूं मैं, बिना धमकी के सुधरते भी नहीं है। करें क्या जब तक धमकियां नहीं मिले? 2-4 ही धमकी इनकी, या तो गंगा जमुना बह जाएगी। अच्छे अच्छे बह जाते हैं तैराक लोग पत्नी की आंखों के आंसुओं के सामने, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सेना का कर्नल मेजर सब यहां आके सैल्यूट मारना पड़ता है। विचार, जय भारत माता। आपसे मेरा निवेदन है, मरने के विचार कभी मत बनाओ, नई धमकियां शुरू करो ताकि ये सुधरे। धमकी यही होना चाहिए। अब ये नहीं कहना कि मेरा काम नहीं किया तो मर जाऊंगी, अब ये कहना सुनो जी मेरा काम नहीं किया तो मैं आरिका बन जाऊंगी, मैं साध्वी बन जाऊंगी, मैं जोगन बन जाऊंगी और मैं महाराज के साथ। इस पे तो ये थोड़े डर जाएंगे, यार महाराज के लपेटे में आ गई हो। मरने पे तो पूरा विश्वास है कि नहीं मरेगी, तुम्हारा काम हो जाएगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, यदि तुमने कहा मैं साध्वी हो जाऊंगी, जब आत्महत्या के विचार से नरक की व्यवस्था होती है तो साध्वी बनने के विचार से देवगति की व्यवस्था भी हमारी हो जाएगा। 24 घंटे अच्छे विचार, मरने की 1000 बार धमकी, कभी सन्यास की भी धमकी दिया करो, अच्छे विचार भी रखा करो अपने जीवन में। और एक बात याद रखना, 3 चीजें हमेशा झटके में होती हैं, प्री प्लान काम नहीं चलता। एक तो दान झटके की चीज है,
आदमी सोचे आज नहीं कल दे देंगे तो वो जिंदगी नहीं देगा, ध्यान रखना। दान तुरंत, संन्यास पैदा हुआ तुरंत घर छोड़ना, प्लान मत करना कि अरे अब बुढ़ापे में कर लेंगे, बच्चे की शादी तो कर लूं, पोते की शादी तो कर लूं, अब उसके पोते तो, फिर तो गई भैंस पानी में ही जाएगी यार, तुम्हारे घर पे थोड़ी जाएगी। ध्यान रखिए, मान्यवर। संन्यास जिसे लेना है तुरंत, चटमंगनी पट शादी, ध्यान रखना। मेरा संन्यास हुआ तुरंत घर छोड़ा, प्लानिंग करते रहता तो यहां बैठ के हंसते रहता, ताली बजाते रहता, ध्यान तुरंत खत्म, बिल्कुल सोचना नहीं। वो दान, दान करने का भाव हो, ये भाव बार बार नहीं बनते हैं झटके में। यूं तो यदि हमारे कमेटी के लोग घर घर चंदा करने जाएं और मांगे कि भाई साहब चतुर्मास हो रहा है पैसा दे दीजिए, 100 रुपए देगा और 1000 बात सुनाएगा। ये संदीप को तो कोई काम ही नहीं है, टीकम चंद को कोई काम ही नहीं, महाराज पकड़ पकड़ के ले आते, चौमासा कराते, चंदा देते रहो, यही सुनने तो मिलता है। मैंने कहा मत मांगना चंदा, ध्यान रखना। घर में मांगने जाओ तो 100 रुपए में 1000 बात सुनाएंगे, और सभा में झटका लग जाए तो जो घर में 100 नहीं दे रहा वो यहां लाखों रुपए की बोली लेकर चला। झटके का काम है ये, और आत्महत्या भी झटके का काम है। आदमी सोचे कि चलो आज नहीं यार कल मर जाएंगे, मर गए वो तो, मर गए मारने वाले, वो नहीं मरने वाले, ध्यान रखना। आपसे निवेदन है, दान में बिल्कुल सोच विचार मत करना। संन्यास हो जाए तुरंत फाइल निपटाओ, और आत्महत्या के भाव आए तो आज नहीं उसे कल पे टालने का प्रयास करिए, ध्यान रखिए। कल तक स्थिति वो हो जाएगी कि जिंदगी से प्रेम हो जाएगा तुम्हें, ध्यान रखिए, मान्यवर। बहुत जरूरी है इस आत्महत्या को रोकने का प्रयास करना। मान्यवर, महानगरों में व्यवसायी आत्महत्या कर रहे हैं, गांव में किसान आत्महत्या कर रहा है, और जालिम महीना आता है मई जून का, उसमें हमारे बच्चे आत्महत्या करते हैं। रिजल्ट आता है परीक्षा का, आत्महत्या। कर्ज के बोझ से दबा हुआ आदमी आत्महत्या का रास्ता चुनता है, आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी आत्महत्या का रास्ता चुनता है। मान्यवर, आपको सोचना है। महिलाएं सबसे ज्यादा आत्महत्या करती हैं। पूरे देश विश्व में आत्महत्या का ग्राफ निरंतर बढ़ते जा रहा है, उस ग्राफ में भारत भी अछूता नहीं है। सबसे ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं हमारे देश में। कर्ज के बोझ से दबा हुआ किसान, असफल प्रेम, विचार करिए, परीक्षा में असफलताएं। हमारे माँ बाप बच्चों पर इतना बोझ लाद देते हैं, बेटा अच्छे नंबर से आना है, फर्स्ट डिवीजन आना है, 99% लाना है। अरे उस बच्चे की क्षमता भी तो देखो, बच्चा क्या करना चाहता वो नहीं देखते हमको तो नंबर से मतलब है। बच्चा डिप्रेशन में आता है, तनाव में आता है, कुंठा में आता है, नंबर कम हो जाए तो फांसी लगाकर प्राण गंवा दिया करता है। मत गंवाइए, ध्यान रखिए। मैं स्कूल जाता था ना, बड़ी मस्ती से जाता था, मुझे मालूम था कुछ नहीं रखा है पढ़ाई लिखाई। मेरी बातों में मत आना, तुम पढ़ लेना मेरे भाई। हर किसी की तकदीर राबड़ी देवी नहीं होती है कि मुख्यमंत्री बन जाए, ध्यान रखना। मैं बन गया तो तुम्हारा नहीं। मैं तो यही पढ़ता था जब स्कूल जाता था, टीचर बोले तू फेल होगा, मोहल्ले वाले बोले तू फेल होगा, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे कहने से मरूंगा थोड़ी मैं, ध्यान रखना। कहते रहो, स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। वो जिसने किया फेल वही, ऐसे बोल रहा है इसे तुमने लिखा हो, जिसने किया फेल वही पास करेगा। क्या होता है जिंदगी से हार मान? जो फेल करता है, टीचर से कहता था तुम मुझे कह रहे फेल हो जाओगे, याद रखना महानुभाव, इस फेलियर को तुम ही पास करोगे एक दिन, ध्यान रखना। मानेगा, जिंदगी से हार मत मानिए।
भौतिक सफलताएं जब हमें जीवन दे नहीं सकती, तो भौतिक असफलताएं हमारा जीवन ले कैसे सकती हैं? ध्यान रखिए, कैसे हम इस जीवन को खत्म करते हैं। जलजले आते हैं, तूफान आते हैं, भूकंप आता है, हजारों लोग बेघरबार हो जाते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं, लेकिन जो जिंदा रहते हैं ना, वो अपना आशियाना फिर से बना लिया करते हैं। ध्यान रखिए। अरे दिया बुझाने से अंधेरा मिटता नहीं है मेरे भाई, अंधेरा और गहरा हो जाता है। जिंदगी के दिए को बुझाने का प्रयास मत करिए। मान्यवर, कितने जन्म मरे हो तुम, ये जन्म जो मिला है, मृत्यु से जीवन का मूल्य वसूल करो, इसलिए जन्म तुमको प्राप्त हुआ है। जीवन का मूल्य वसूल करिए। 84 लाख शरीर धारण करके फेंके हमने, हमारे देश का अध्यात्म कहता है 84 लाख शरीर पाकर के छोड़े हैं, तब मनुष्य की देह हमको प्राप्त हुई है। ध्यान रखिए। कई बार नाली के कीड़े बने हो, कई बार गटर के कीड़े बने हो, कई बार पत्थर बने, एक इंद्री बने, जीवन गंवाया है, बड़ी मुश्किल से मनुष्य का जन्म पाया है। इसे आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाने दीजिए। जब जीवन में तनाव आ जाए, चिंता आ जाए, हताशा आ जाए, तो आत्महत्या के अंधे कुएं में छलांग मत लगाओ, चिंतन की गुफा में प्रवेश करने का प्रयास करिए। ध्यान से क्या होता है, अच्छा बुरा सब मिलता है जीवन में, कड़वे कड़वे फल, मीठे मीठे फल भी मिला करते हैं। एक सी दुनिया थोड़ी होती, एक सा समय नहीं होता। महापुरुषों का नहीं हुआ, एक समय कृष्णचंद्र भाग गए आधी रात, एक समय कंस को पछाड़ दिया रण में, एक समय अर्जुन ने महाभारत जीत ली, एक समय कौल भील लूट लिए वन में, एक समय रावण को 10 शीश मिले बर में, और एक समय 10 शीश कटे पड़े रण में। आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? यहां सूरज की 3 गति होते एक दिन में, जहां सूरज की 3 गति होते एक आदमी बेचारे की बात यहां कौन करे? सुबह का सूरज कुछ है, दोपहर का सूरज कुछ है, और शाम का सूरज कुछ और हो जाया करता है। आदमी की क्या बात करना है? जेल में पैदा होते हैं नारायण कृष्ण, महलों में रहते हैं द्वारिका में, और जंगल से विदा होते हैं। ध्यान रखिए, ये महापुरुषों की जीवनी है। हम लोग तो बहुत मामूली हैं, ध्यान रखना। उनके आगे तो अपनी क्या औकात है। इनने संघर्ष झेले हैं, जीसस सूली पर चढ़े हैं, महावीर पर उपसर्ग हुए हैं, राम पर कष्ट हुए हैं। कौन महापुरुष है जिसने जीवन में संघर्षों का मुकाबला ना किया हो? और मैं तो कहता हूं, जो संघर्षों के पथ पर चलता है वही महापुरुष दुनिया में पूजा जाता है। ध्यान रखिए। आसान सी जिंदगी जी के करोगे भी क्या? सब सुख सब आसानी से सफलता मिल प्राप्त हो जाए, उस सफलता का कोई मूल्य नहीं हुआ करता है। जिंदगी को जिए। एक सुप्रसिद्ध गणितज्ञ हुए हेरो, 9 बार फेल हुए। कितनी बार? पिता ने कहा, एक गधे, अब तू गधा ही चढ़, अब तेरा स्कूल जाना बंद, पढ़ाई लिखाई बंद, तो जिंदगी में कोई तरक्की नहीं कर सकता है। बैठा था एक कमरे में, क्या देखता है? एक चींटी चढ़ी गिरी, चढ़ी गिरी, चढ़ी गिरी। उसने कहा, यार कितनी बार गिर रही है? उसने गिना, 1 2 3 4, 99 बार गिरी। ध्यान, 99 बार गिरी। दीवार पे चढ़ने से 100वीं बार चढ़ गई। उसने कहा, पिताजी मैं बन गया बड़ा महान, आज पढ़ाई कर ली मैंने। पिता ने कहा, पागल, गंवार, जाहिल, तू क्या पढ़ेगा? अरे पढ़ लिया पिताजी। तुम भी मुझे फालतू डांटते रहते। बोले क्यों? बोले मैं 9 बार ही फेल हुआ हूं ना, चींटी 99 बार फेल हुई है। ध्यान रखना, 100वीं बार पास हो गई। पिताजी मैं पास होकर दिखाऊंगा, अभी तो मैं 9 बार ही फेल हुआ हूं। पिता ने माथा ठोक लिया, पागल, बुद्धूराम, 9 बार को कम समझता है? बोले नहीं, मालूम है आपको? और एक दिन वह अपने हौसले जगाता है और दुनिया का सबसे बड़ा गणितज्ञ बन करके खड़ा हो जाया करता है। महान हो जाते हैं। अमिताभ बच्चन जानते हैं कौन है? हाँ, ये सब मालूम।
अभी पूछ लूं कि महावीर स्वामी के दादा का क्या नाम था, तो दादा याद आ जाएगा तुमको, ध्यान रखना, विचार कर। अमिताभ बच्चन पहली बार इलाहाबाद में एक आकाशवाणी में गए अपने वॉइस टेस्ट कराने के लिए कि मैं आकाशवाणी में बोलना चाहता हूं, मैं गाना चाहता हूं। जब उनका टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा निकल जाओ बाहर, इतनी मोटी आवाज, तुम आकाशवाणी के लायक नहीं हो, इसी वक्त आप निकल जाइए। आ गए, आंखों में आंसू भरे, कोई बात नहीं, मेरी आवाज पसंद नहीं की जा रही है, लेकिन हौसला नहीं छोड़ा, विश्वास नहीं छोड़ा। और आज आप जानते हैं अजमेर वालों कि अमिताभ की जो आवाज कभी ठुकरा दी गई थी, आज पूरे देश की आवाज बन करके दुनिया के सामने खड़ी हुई है। सोचना है आपको, आज उन जैसी आवाज दुनिया में नहीं, आवाज का ही जादू है मान्यवर, सोचना है। जिंदगी से इस तरह से हार मत माना करो। एक होटल में एक नौकर प्लेट धोता है, बर्तन साफ करता है, नाश्ता सर्व करता है। मान्यवर, वकील जज सब उस होटल में जाते हैं। उस बच्चे के मन में आया, क्या मैं जज बन सकता हूं, मजिस्ट्रेट बन सकता हूं क्या मैं? दिन भर होटल का काम करता, रात रात पढ़ाई करता, और पढ़ने के बाद चेन्नई का वह बच्चा जय गणेश आज अपनी गरीबी को लांछित कर रहा है, मजिस्ट्रेट बनकर के बैठा हुआ है। कौन हार मानता है जिंदगी से? जिंदगी से कभी हार ना मान। बहुत से उदाहरण हमारे पास है। थोड़ी सी असफलताओं में जीवन की लीला को समाप्त मत करिए। जीवन एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, इसका सत्कार करो। बड़ा योद्धा होता है, अरे दुश्मनों से युद्ध लड़ना उतनी बड़ी बात नहीं है, अपने आप से युद्ध लड़ना जिंदगी का सबसे बड़ा युद्ध हुआ करता है। 21वें वर्ष में वार्ड मेंबर का चुनाव हार गया, पार्षद का चुनाव। 22वें वर्ष में उसकी शादी हुई, तलाक हो गया, असफल हो गया वहां। 24वें वर्ष में उसने व्यवसाय किया, असफल हो गया, दुकान बंद हो गई। 27वें वर्ष में उसने सांसद का चुनाव लड़ा, भारी बहुमतों से हारा, जमानत जब्त हो गई। विचार करिए, 42वें वर्ष में उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, पराजय मिली। 51वें वर्ष में उसने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, और वो अमेरिका का राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बनकर के खड़ा हो जाया करता है। पग पग पर असफलताएं जिसे मिली, कोई कदम कदम पर असफलताएं, लेकिन जो लोग आशा और कर्म पे विश्वास नहीं छोड़ते, एक दिन वो जीवन की सफलता को जरूर प्राप्त किया करते हैं। ध्यान में रखिए मान्यवर, समय हो रहा है। जिंदगी वो लोग भी जीते हैं जिनके दोनों पैर नहीं होते। जिंदगी वो लोग भी जीते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हेलन केलर को आप जानते होंगे, बिल मारुडाल, इनको जानते होंगे। ये वो लोग जो दुनिया नहीं देख सकते, आज वो रविंद्र जैन पूरे जैन समाज का नाम रोशन कर रहे, संगीत की दुनिया में जाकर के, जिन्हें दिखाई नहीं देता, हम रंगों के नाम नहीं बता पाते, वो रंगों की कल्पना करके बड़े बड़े गीत लिख दिया करते हैं। ध्यान रखिए, इनसे सीखो जिंदगी को जीना। जिंदगी भीख में नहीं मिलती है, जम करके पुरुषार्थ। महिलाओं, थोड़ी सी सहनशीलता रखो। घर में वातावरण खराब हो, उस घर से भागने का प्रयास मत करिए, उस वातावरण को बदलने का प्रयास करिए। सीता जैसी बेटी, क्या मिला उसे अपनी ससुराल से? राजकुमारी। राम से विवाह होता है, वनवास मिलता है 14 वर्ष का, उसके बाद भी वहां रावण उठा कर ले जाता है, वहां से युद्ध करके वापिस आती है, एक धोबीड़े के कहने से राम उसका फिर परित्याग कर दिया। क्या मिला उस नारी को जिंदगी में? कौन सा सुख मिला? राजकुमारी राजवधू होने के बाद भी पूरी जिंदगी में सिंहासन पे बैठ नहीं पाई। वो देखिए कैसे कैसे जिंदगी। विधना तेरे लेख किसी से कहे ना जाते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन से वन को जाते हैं। ध्यान रखिए, जिंदगी है,
संघर्षों में तो जिंदगी का स्वाद और ज्यादा मीठा हो जाया करता है। हर हाल में जियो, कोई बात नहीं है, घर में झगड़े होते हो, लड़ाई होती हो, सास बहू में नहीं बनती हो, एक बहू इतना सोच ले कि मेरी सास बहुत अच्छी है, वरना अंजना की सास तो वो सास थी जिसने अपनी बहू पे दोष लगाकर 22 वर्ष के लिए वनवास दे दिया था। ध्यान रखें, उससे तो अच्छी है ना। इन महापुरुषों के प्रथमान युग पढ़ा करो, शास्त्र पढ़ा करो, जीवन जीने के सूत्र मिलेंगे। मान्यवर, रामायण जैसा ग्रंथ पढ़ा करो, एक दूसरे के त्याग बलिदान, अपने लिए कोई नहीं जिया रामायण में, सब दूसरों के लिए जीते रहे, पूरा जीवन अर्पित करते रहे। मान्यवर, कैसा इंसान है, एक पशु कितना भी दुखी हो, कभी देखा कोई भैंस आत्महत्या का प्लान कर रही हो? देखा कोई गाय सुसाइड कर रही हो? नहीं करती ना, हजार कष्ट को भी सह के जिंदगी जीती है। आप तो इंसान है ना, आप आत्महत्या का प्रयास क्यों करते हैं? जिंदगी को जियो पूरी जिंदा दिली से। समय हो रहा है, यही मेरा आग्रह है। अजमेर वालों, बहुत प्यार दिया है तुमने इस संत की वाणी को, तहे दिल से सुना है मुझे। जाति पाति के भेदभाव को छोड़कर सचमुच कहता हूं, होगी दुनिया के पास दौलत, लेकिन मेरी दौलत तो दौलत बाग में बैठी हुई है। ध्यान रखिए, यूं तो कहने को मेरे सर पे कोई ताज नहीं है, यूं तो कहने को मेरे सर पे कोई ताज नहीं है, अब बताओ कौन सा वो दिल है जिस पर मेरा राज नहीं है। हर दिल में राज करने का सौभाग्य मिला। आज ज्ञान गंगा का समापन, बहुत से लोग कह रहे हैं इसे जारी रखिए, लेकिन मेरी अपनी मजबूरी, यदि सभी की इस तरह से डिमांड होगी, फिर ये महफिल सजेगी भक्तों की, दीवानों की। और जिन्हें भी सुनना हो, हर रविवार विशेष प्रवचन होंगे नसिया जी में। हर रविवार को पंडाल लगाए, वाटरप्रूफ, आप चिंता मत करिए। और प्रतिदिन वो प्रवचन होंगे जो जिंदगी के लिए बहुत काम आएंगे आपके। यहाँ की प्रवचन अलग हैं, वहाँ के अलग हैं, लेकिन जिन्हें नशा चढ़ गया है, हमारा खुमारी चढ़ रही है, कल से आइए। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात चढ़ेगी सवेरे उतर जाएगी। प्रभु नाम की पी ले, तेरी जिंदगी संवर जाएगी। मेरे बोलने से, मेरे प्रवचन से किसी की आत्मा को ठेस पहुंची हो, मेरा उद्देश्य ये नहीं रहता है किसी के धर्म को लगा हो कि शायद, मैं ऐसा सोचता नहीं है, आपको लगा हो तो मुझे क्षमा प्रदान करेंगे। मेरा उद्देश्य मानव से मानव को जोड़ने का है। ये 22 दिवसीय प्रवचन जो हुए, इन्हें हमेशा हृदय में रखने का प्रयास करना। और अभी मैं अजमेर से जा नहीं रहा हूं, यहीं हूं। ध्यान रखना, जब भी जी चाहे चले आना मेरे पास। मैं कुछ सोना चांदी तो नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जिंदगी को सोना बनाने के सूत्र जरूर तुमको प्रदान करूंगा। मैं दुआएं देता हूं तुम्हें, ऐसी दुआएं देता हूं कि जाओ अजमेर वालों, इस दुआ के बाद किसी और दुआ की तुम्हें जरूरत ही ना पड़े। ध्यान